तो इस वीडियो में हम लोग एक काफी क्रेजी गाने को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है बावे बाय रफ्तार एंड बादशाह। सो लेट्स सी कि क्या इस गाने में कुछ इंप्रूव हो सकता था या क्या हम इससे कुछ नया सीख सकते हैं। Scorpio season, you know. Ra, sha. कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश नहीं बावे, दोनों ऑटोमेटिक दो मेरा सेमी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे। ऑलराइट, क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ इस गाने के म्यूजिक प्रोड्यूसर की, जो कि हैं हितेन। उन्होंने बहुत सही सैंपल यूज किया है इस गाने का। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को सच बात बताऊं तो एक बार मैं इस गाने को सुन चुका हूँ इसका म्यूजिक वीडियो देखने के लिए, लेकिन मैंने इसको टेक्निकली नहीं सुना था। आज मैं पहली बार इतना क्रिटिकली इसको सुनने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज मैंने रियलाइज की कि वो जो लीड सैंपल है वो बहुत सही है इस गाने का। एंड उसके अलावा एक चीज मेरे को रफ्तार की बहुत ज्यादा पसंद है, किस तरह से वो एडलिब्स ऐड करते हैं। बेसिकली वो वोकल फिलर्स देते हैं अपने गाने के पीछे। एक बार इस सेक्शन को सुन के देखिए। सो ये जो पीछे हाई पिच वोकल्स आपको सुनाई दे रहे हैं, ये बहुत सही टेंशन ऐड कर रहे हैं गाने में। प्लस ये वाला भी एक इफेक्ट मेरे को बहुत पसंद आया है यहाँ पे। सो ये भी बड़ी अच्छी सडन पॉज वाली फीलिंग थी। एकदम से इन्होंने म्यूजिक को रोक दिया और सिर्फ वो जो वोकल फिलर था उस पे कुछ डिले डाल के उस गैप को भरा। वो चीज मेरे को काफी एक्साइटिंग लगी। बाकी इस गाने को आगे सुनते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या अलग किया है। विजन क्लियर मेरा जब से बीता 20 बावे, छाती चौड़ी कर बाबू की कर दी नीज दी, G5 से ओवरसीज की नहीं मार्टिनीज प्लीज, पैसे ऊपर 100% कला से मैंने फीस कीज प्लीज वाले में होते सीन व्हील, जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3 यमराज फ्लो खाऊं रैपर जैसे हीम क्रीम, कमरा बंद होते ही बेबी खुले जैसे सीन। हमने बीमर ली तुम लेना बीमा, शाह बोला रुक मैंने सीन करा धीमा, बीफ दे दिखाई तो शाही बनेगा कीमा, भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है ये गाना, बट अगर मैं टेक्निकली इसको एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि इसके मिक्स पे काफी काम हो सकता था, स्पेशली अगर मैं रिवर्ब की बात करूं। बिकॉज एक बार सुन के देखिए, ये जो रफ्तार का वर्स था यहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ कुछ जगह पे इन्होंने इंटेंशनली रिवर्ब बढ़ा तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा फेल रहा है। प्लस अगर मैं हिप हॉप गानों की बात करूं तो यहाँ पे रिवर्ब क्लीन साउंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो वाले सेक्शंस में जहाँ पे बीट पॉज होती है। एक बार सुन के देखिए इस पार्ट को। पैसे ऊपर 100% कला से मैंने फीस। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्ब कम हो सकता था, थोड़ा सा टाइट साउंड कर सकते थे वोकल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं बीट तो पॉज हो गई, लेकिन ये लोग यहाँ पे जो ब्रेक वाली फील क्रिएट करना चाहते थे वो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बॉदर हुई। और इसके अलावा एक और सेक्शन था यहाँ कहीं पे जहाँ पे मेरे को फील हुआ कि थोड़ा सा कंप्रेशन पे काम हो सकता था, थोड़ा सा क्लैरिटी पे काम हो सकता था, बिकॉज कुछ शब्द थे रफ्तार के जो मेरे को क्लियरली समझ नहीं आए। एक बार इस पार्ट को सुन के देखिए। सो ये जो पर्टिकुलर शब्द था ऑटोमेटिक से पहले जो इन्होंने बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक बार सुन के देखिए। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे काम हो सकता था। इवन जितना गाना हम लोगों ने सुना है, ये चीज मेरे को रियलाइज हुई कि ओवरऑल रफ्तार के वोकल्स है जहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिटी ऐड हो सकती थी, बिकॉज बादशाह का जो वॉइस टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्लीन, थोड़ा सा क्रिस्प साउंड कर रहा है, एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज वॉइस टोन। लेकिन रफ्तार की जो आवाज है वो काफी ज्यादा भारी है और वहां पे मेरे को लगता है कि मिक्स इंजीनियर को थोड़ा सा चैलेंज हुआ होगा। मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए गाना भी सुनाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को रफ्तार के वोकल्स बहुत अच्छे लगे थे। सो एक बार इस गाने को सुन के देखिए जिसका नाम है सजाए मौत, जो इन्होंने कृष्णा के साथ बनाया था। गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत, गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत। और यहीं पे एक बार हम वापस अपने गाने पे आते हैं, यहाँ पे सुन के देखिए रफ्तार के वोकल्स की क्लैरिटी। से बीता 20 बावे, छाती चौड़ी कर बाबू की कर दी नीज दी, G5 से ओवरसीज की नहीं मार्टिनीज प्लीज। सो यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है, स्पेशली पीछे जो सैंपल यूज हुआ है उसकी मदद से। लेकिन मेरे को फील होता है कि वोकल्स को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी जा सकती थी ताकि हम क्लियरली उन पे फोकस कर पाए। बाकी गाने को आगे सुनते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या अलग किया है। भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा। तो है दे दे क्या की फट, चटकते हैं लौंडे तो सूझे है बटक, रा और शाइन दोनों नाम मुकरट, जो ये दो जाने जुड़े इनकी दो में जाए बट। सेम चीज मेरे को वैसे इस पार्ट में भी फील हुई, ऑल्दो ये जो बीच में कट वाला इफेक्ट था ये मेरे को अगेन बहुत अच्छा लगा। इस गाने में टेंशन बहुत सही क्रिएट की गई है, बस मेरे को वोकल क्लैरिटी लगता है कि थोड़ी सी मिसिंग है। एक बार बादशाह के वोकल सुन के देखिए इस वाले पार्ट में। दोनों नाम मुकरट, जो ये दो जाने जुड़े इनकी दो में जाए बट। अब एक बार बादशाह का खुद का एक गाना सुन के देखिए जिसका मिक्स मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तेरे जैसा कहां से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर। अब वापस अपने गाने पे चलते हैं और वहाँ पे बादशाह की आवाज की क्लैरिटी को ऑब्जर्व करके देखिए। तो है दे दे क्या की फट, चटकते हैं लौंडे तो सूझे है बटक, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, ते हैं लौंडे
तो सूझे है बटक रा और शाइन दोनों नाम मुकर। सो आई एम श्योर आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि क्लैरिटी पे तो डेफिनेटली काम हो सकता था मिक्स में। बाकी इस गाने को आगे सुनते हैं। कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, क्रोनो ऑटोमेटिक क्रोम मेरा सेमी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे। जब ये रैप करे लगे सेमिनार चले, जिनको बख्शी कलम उनके सर शनिवार चढ़े, मैं भी राहू कैसे गुरु मुझ पे कोई प्रहार चले, जिनको जाना फार मेरे घोड़े पे सवार चले। बुखार सा चढ़े जो हमसे वास्ता पड़े, ईपीआर की गिरे तो वहाँ बादशाह मिले, वैसे ला दे दिमाग जैसे काफ का पड़े, राशा हीट वेव ऑप्सलास का चले, जैसे चिली वैसा खाना इनकी गैंग पेडिग्री। प्रीटी नाइस, बहुत ही सही राइटिंग है। एंड कहीं ना कहीं जब रफ्तार और बादशाह एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली धमाल तो मचाते ही हैं। लेकिन एक मेजर ग्लिच है जो मैंने अगेन यहाँ पे नोटिस किया, जब जब इन लोगों ने बीट को म्यूट किया है ऐसा लगता है कि वोकल्स का लेवल बढ़ गया और जैसी बीट इंट्रोड्यूस होती है एकदम से वोकल्स दब जाते हैं। सुन के देखिए एक बार इसको। वैसे ला दे दिमाग जैसे काफ का पड़े, राशा हीट वेव ऑप्सलास का चले, जैसे चिली वैसा खाना इनकी गैंग पेडिग्री। जबकि रफ्तार के वोकल्स में ये वाली दिक्कत नहीं थी और वो एकदम सही तरीके से बैलेंस हुए हैं। एक बार सुन के देखिए ये पार्ट। अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी, मेरी आर्मरी में अल्फाजों की भारी वेपनरी, हमसे वर्स लियो होमीज तेरे हमसे बेहतर नहीं, शाड़ी साथ मेरे जो उसकी बारी हेवनली। सो आई थिंक वो जो बादशाह की बीच वाली लाइन थी जहाँ पे एकदम से बीट पॉज होती है वो सडनली लाउड हो गई, सिर्फ उतने से सेक्शन को रिड्यूस कर सकते थे। बाकी इस गाने को आगे सुनते हैं। शाड़ी साथ मेरे जो उसकी बारी हेवनली, एक लिमिटेड एडिशन घड़ी 47G, सबसे पाऊं LV मानी चोदी फैशन की, सुन के फट जाएगी गांडे कितनी एली मनी दी। सो एक्चुअल में मेरे को मिक्स वाइज बादशाह का ये वाला वर्स काफी क्लीन लगा, काफी क्लियर लगा। एंड मेरे को कंपेयर करना है क्या पीछे भी इतनी क्लैरिटी थी या फिर वाकई में पीछे वोकल्स अनक्लियर थे और यहाँ पे एकदम से क्लैरिटी बढ़ गई। सुन के देखते हैं। जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3-3, यमराज फ्लो खाऊं रैपर जैसे ही, मेरे जो उसकी बारी हेवनली, एक लिमिटेड एडिशन घड़ी 47G। वाओ, मतलब क्या बात है। मैंने नोटिस किया कि पीछे क्लैरिटी कम क्यों थी और यहाँ पे ज्यादा क्यों है। ट्राई टू ऑब्जर्व द सैंपल, जो लीड सैंपल है जो बादशाह की आवाज के पीछे चल रहा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग वाला सेक्शन सुनेंगे, उसके पीछे जो लीड सैंपल चल रहा है उस पे फोकस करना। पहले में होते सीन बीन, जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3-3, यमराज फ्लो खाऊं रैपर जैसे ही क्रीम। अब ये जो बाद वाला सेक्शन है यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखिए कि इन्होंने सैंपल के साथ क्या किया। हेवनली, एक लिमिटेड एडिशन घड़ी 47G, सबसे पाऊं LV मानी चोदी फैशन की, सुन के फट जाएगी गांड। सो यहाँ पे काफी सही उसका टेक्सचर बनाया गया है, उसको नो डाउट थोड़ा सा पीछे दबाया गया है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ सकता था। लेकिन आप लोगों को फील हो रहा होगा कि स्टार्टिंग में क्यों मेरा कंसर्न था कि वोकल्स में क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन इस सेक्शन में मेरे को वोकल्स एकदम क्लीन सुनाई दे रहे थे। सो ये सारी चीजें बैलेंसिंग का पार्ट है, मिक्सिंग का पार्ट है, और मुझे लगता है कि इस चीज पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है गाने की क्लैरिटी पे। क्योंकि जो आम जनता है, मासेस हैं, उनको तो ये चीज नोटिस नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर हो जाएगा अगर इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दिया जाए। बाकी आगे चलते हैं। कितनी एली मनी दी। कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, क्रोनो ऑटोमेटिक क्रोम मेरा सेमी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे। और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? काफी सही। मेरे को एक और चीज बहुत पसंद आई, किस तरह से जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है उन्होंने यहाँ पे कुछ बेस के नोट्स डाले हैं, लेकिन ऊपर वाले ऑक्टेव में डाले हैं। बेसिकली वो लो एंड के लिए नहीं डाला है बेस को, बल्कि कुछ फिलर नोट्स के लिए डाला है। एक बार सुन के देखिए यहाँ पे। और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? भाई शूट तो हो गया, मुझे क्या मिल रहा है? ऑल राइट, सो आई थिंक मतलब ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए उसके लिए मेरे को समय को ही पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज समय तो वैसे बाय प्रोफेशन स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो हो सकता है उनसे ये छोटी मोटी भूल चूक हो गई हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव द म्यूजिक, आई लव द ओवरऑल वाइब। मेरे को बहुत मजा आया वीडियो को देख के भी। बस मुझे ये फील होता है कि मिक्सिंग पे थोड़ा और काम हो सकता था, स्पेसिफिकली अगर मैं वोकल्स की बात करूं, बिकॉज जो मासेस हैं वो सबसे पहले वोकल्स पे ही ध्यान देते हैं, और अगर वोकल्स क्लीन नहीं होंगे, उनको अगर डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे जाना पड़ेगा लिरिक्स को देखने के लिए, तो वो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी इनकेस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना कि अगले कौन से गाने को मेरे को रिव्यू करना चाहिए। हैप्पी लर्निंग।